So hello student, in this video we will record various items that are recorded on non-for-profit organization. So beginning with this chapter we will see what is revenue receipt and what is capital receipt. Receipt which can be used for operating the activities of non-profit organization is called revenue receipt. Receipt which comes as a special gift फॉर सम स्पेसिफिक पर्पज यानी ऐसी रिसीट जिसमें ऑब्लिगेशन इन्वॉल्व हो, दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिसीट. ठीक है. तो रेवेन्यू रिसीट रूटीन नेचर का आइटम्स है, रेगुलर एक्टिविटी से इनकम है. कैपिटल रिसीट स्पेसिफिक नेचर का आइटम है, स्पेसिफिक एक्टिविटी से आया हुआ रिसीट है. तो रेवेन्यू रिसीट को इनकम ट्रीट करेंगे यानी क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि वो इनकम साइड है. कैपिटल रिसीट को स्पेशल आइटम्स ट्रीट करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट. तो ध्यान रखिएगा, वन बाय वन मैं आइटम्स को डिस्कस करूंगा. सबसे पहला है लेगेसी. लेगेसी का मतलब होता है विल या वसीयत से पैसे मिलना. ठीक है. कौन से पर्सन के विल से? डिसीज्ड पर्सन के, जिसकी डेथ हो गई, उसके वसीयत से, विल से. विल का मतलब वसीयत से जो भी अमाउंट हमको मिलेगा उसको लेगेसी बोलते हैं. लेगेसी जनरली डिफाइन किया जाता है कि ये रेगुलर नेचर का लेगेसी है यानी किसी स्पेशल पर्पस के लिए नहीं है, तो इसको हम इनकम ट्रीट कर लेंगे और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट में शो कर देंगे. लेकिन लेगेसी किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए है तो इसको हम लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करेंगे. ठीक है, उस पर्पस के नाम से. तो लेगेसी आपको आई होप समझ में आ गया होगा. ठीक है. नेक्स्ट जाते हैं हम लाइफ मेंबरशिप फी की तरफ. लाइफ मेंबरशिप फी जो होता है ना, मेंबर से लाइफ टाइम के लिए ले लिया जाता है. आप लाइफ लॉन्ग मेंबर्स रहेंगे, एक्टिव रहेंगे उस क्लब के लिए, तो आप एक बार में वन टाइम पेमेंट दे दीजिए हमेशा के लिए. तो ये जो वन टाइम पेमेंट है ये लाइफ मेंबरशिप फ़ी कहलाता है. इसको हम रिटर्न नहीं करते हैं, इसलिए इसका जो नेचर है दिखाई दे रहा होगा, रूटीन नेचर नहीं है, लॉन्ग टर्म नेचर है, इसलिए इसको हम कैपिटल रिसीट ट्रीट करते हैं. और कैपिटल रिसीट ट्रीट करने के कारण इसको हम शो कर देते हैं लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट. आगे बढ़ते हैं. परचेस एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. फिक्स्ड एसेट्स को खरीदना तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में एसेट्स बढ़ जाएंगी. फिक्स्ड एसेट्स को सेल किया तो एसेट्स कम हो जाएगी. लेकिन आप ध्यान रखिएगा, एसेट की जो वैल्यू है, सपोज 1,00,000 रुपये एसेट्स की वैल्यू है, यदि आपने इस बुक वैल्यू से ज़्यादा में सेल किया, 1,20,000 में सेल कर दिया, तो आपको 20,000 का प्रॉफिट हुआ. ये 20,000 का प्रॉफिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड दिखाई देगा. ठीक है. यदि आपने 1,00,000 की अपनी एसेट्स को 90,000 में डिस्पोज कर दिया, सेल कर दिया, तो 10,000 आपके एक्सपेंडिचर साइड में लॉस दिखाई देंगे. ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड होता है, बट एसेट्स का सेल और परचेस बुक वैल्यू की जो वैल्यू है उस वैल्यू से एसेट साइड ही रिकॉर्ड होता है. एसेट्स में जुड़ जाएगा परचेस, सेल माइनस हो जाएगा. आपको इनकी एसेट्स का नेचर समझना है. जैसे लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बुक ही एसेट्स है, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए टेबल टेनिस ही एसेट्स है, चैरिटेबल डिस्पेंसरीज या हॉस्पिटल्स ऑर्गेनाइजेशंस के लिए उनका जो इक्विपमेंट्स है ना, वही उनकी एसेट्स हैं. डोनेशन. अब डोनेशन दो तरीके का मिलता है. एक ऐसा डोनेशन जिसका कोई पर्पस नहीं होता, उसको हम बोलते हैं जनरल डोनेशन. एक ऐसा डोनेशन जिसका एक पर्पस बताया जाता है कि भाई आपको हम इसलिए डोनेशन दे रहे हैं, डोनर बताएगा, स्पेसिफिक डोनेशन कहलाएगा. जनरल डोनेशन को इनकम ट्रीट कर लेंगे और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर लेंगे. स्पेसिफिक डोनेशन क्योंकि इसका पर्पस डिफाइंड है, ईयर मार्क्ड है, इसको उसीलिए यूज़ करना है, तो ये हम बैलेंस शीट में किस साइड शो करेंगे? लाइबिलिटी साइड. अब आगे बढ़ते हैं हम ग्रांट्स की तरफ. ये ग्रांट्स है क्या? ग्रांट्स का मतलब होता है एक बार वन मतलब पेमेंट मिलना, गवर्नमेंट से अनुदान मिलना, उसको हम लौटाते नहीं हैं. अमाउंट मिल गया, उसको हमने रख लिया. तो गवर्नमेंट दो तरीके से ग्रांट देता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को. एक ऑपरेशनल ग्रांट होता है, उनकी एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए होता है, जिसका कोई पर्पस नहीं होता है, मेंटेनेंस के लिए होता है. इसको हम इनकम ट्रीट कर लेंगे जी. और यदि यही ग्रांट जो मिला है किसी पर्पस के लिए मिला, सपोज बिल्डिंग बनाने के लिए मिला है, तो इसको हम क्या ट्रीट करेंगे? एक फंड क्रिएट कर देंगे, लाइबिलिटी ट्रीट करेंगे. क्या ट्रीट करेंगे? लाइबिलिटी. जैसे डोनेशन जनरल है तो इनकम स्पेसिफिक है तो लाइबिलिटी, यानी यदि बिल्डिंग का डोनेशन है तो बिल्डिंग फंड बन जाएगा. एंट्रेंस फी, एडमिशन फ़ी की बात करें तो जब मेंबर एंट्री करता है ऑर्गेनाइजेशन में तो हर साल वो एक एंट्रेंस फी देता है.
तो हर एक साल यदि आप मेंबर से पैसा ले रहे हैं साल भर का कि भाई आप एडमिशन फ़ी दीजिए, जैसे स्कूलों में लगता है, तो ये क्योंकि रूटीन नेचर का, इसलिए क्या बन जाता है, रेवेन्यू रिसीट बन जाता है। और रेवेन्यू रिसीट जो भी होता है कहाँ रिकॉर्ड होगा, इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, इसका इनकम साइड में रिकॉर्ड हो जाएगा, क्रेडिट साइड भी। लेकिन कई बार इस एंट्रेंस फी का नेचर ऐसा होता है कि इसको हम कैपिटल ट्रीट करते हैं, है ना, हेवी अमाउंट ले लिया जाता है। तो हो सकता है एंट्रेंस फी के बारे में इंफॉर्मेशन हो कि 50% या जितना भी है कैपिटलाइज करिए, 50% इनकम ट्रीट करिए। यानी यदि आपको 10,000 एंट्रेंस फी के मिले तो बोल देगा कि 5,000 रुपये को बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड ले जाओ, कैपिटलाइज कर दो, और 5,000 रुपीज़ को इनकम शो करो। तो ये जो आइटम है इसको आप देखना पड़ेगा कि ये क्या ट्रीट हो रहा है। यानी रेवेन्यू रिसीट कुछ भी नहीं लिखा तो आप रेवेन्यू ट्रीट कर लीजिए, नोट लगा दीजिए। लिखा है तो आप उसी तरह से प्रोपोर्शन को आप सेंड करिए। अब आता है पीरियोडिकल्स, सेल ऑफ पीरियोडिकल्स, जर्नल, मैगजीन, न्यूज़पेपर। यदि हमने बेचा है पीरियोडिकल्स, यानी हर जो 15 दिन में अखबार आता है, जर्नल है ना जो डेली आता है, मैगजीन जो मंथली या बाई मंथली 15 दिनों में आती है, न्यूज़पेपर डेली आता है, इनको बेचा और इनसे जो इनकम हुई है, ओल्ड न्यूज़पेपर भी बेचा। ठीक है, हालांकि ये कई बार अपने बुकलेट बनाते हैं, कई बार ये पुराने न्यूज़पेपर बेच देते हैं। इससे जो इनकम हुई वो तो इनकम ही है, सिंपली इनकम एक्सपेंडिचर में आ जाएगी। कई बार हम स्पोर्ट्स क्लब हैं तो हम ग्रास बेचते हैं, टेनिस ग्रास जो होती है, लॉन ग्रास होती है ना लॉन के लिए, तो ग्रास को बेचना इनकम है प्योरली। तो कहाँ रिकॉर्ड होगा, इनकम एक्सपेंडिचर के इनकम साइड, क्रेडिट साइड। रेंट ऑफ हॉल, कई बार ये क्लब जो है ना बड़े बड़े हॉल ओन करते हैं, तो हॉल को दे देते हैं किसी भी मैरिज के लिए, किसी पर्टिकुलर सेरेमनी के लिए, तो वहाँ से जो रेंट मिलता है वो इनकम है। स्पेसिफिक इवेंट हुआ, कई बार ये लोग पार्टी होस्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उस पार्टी के लिए, जैसे एक बार डिनर पार्टी है, तो उस पार्टी के लिए लोग रिसीट यानी चंदा कलेक्ट करते हैं, पैसे लेते हैं और उसी पार्टी के लिए फिर खर्च करते हैं। तो जो पार्टी के लिए इनकम हुआ वो इनकम साइड आया, रिसीट हुआ वो इनकम साइड आया, पार्टी का खर्च एक्सपेंडिचर साइड आया, है ना। आपको समझ में आ गया होगा, कई बार किसी स्पेशल गेस्ट के लिए पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ऑनरेरियम का मतलब होता है स्पेशल पेमेंट या टोकन पेमेंट। जब हम किसी पर्सन को उसकी सर्विस के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट दे देते हैं जो सैलरी और वेजेस की तरह फिक्स नहीं होता है। सैलरी और वेजेस क्या होता है, फिक्स होता है, उतना देना ही है। जैसे कोई डॉक्टर आया क्लब में और सारे मेंबर्स को चेक करके चला गया, तो उसको हम एक टोकन अमाउंट दे देते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट, वो क्या कहलाएगा, ऑनरेरियम एक्सपेंडिचर है। आप सभी को समझ में आ गया होगा अभी तक के जो टर्म्स है। अब हम आगे जो वीडियोस में देखेंगे कि एडजस्टमेंट कैसे होती है, एडजस्टमेंट किस चीज़ की होती है भाई। आप सिंपली जानते हैं बहुत ही कॉमन आइटम जिसका एडजस्टमेंट होता है वो है डेप्रिसिएशन, फिक्स्ड एसेट्स पे लगता है। इसके अलावा और जो एडजस्टमेंट होती है वो होती है आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड की। तो हमने जो क्लास 11th में देखा है उसको ही नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू वुड हैव अंडरस्टूड ऑल दीज टॉपिक्स विच आर डिस्कस्ड टुडे।